नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ। लंच से पहले 3 घंटे तक पूछे थे कई सवाल। 15 जून को अयोध्या जाएंगे आदित्य ठाकरे, राउत बोले कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। प्रयागराज में जावेद अहमद का घर तोड़े जाने से अधिवक्ताओं में नाराजगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की याचिका। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा को हाईकोर्ट से मिली राहत, वृंदा करात की याचिका खारिज। हिरासत में लिए गए सुरजेवाला और गहलोत, थाने पहुंची प्रियंका गांधी, राहुल से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का भारी प्रदर्शन। कच्चा बादाम फेम सिंगर फैलाएंगे वित्तीय जागरूकता, मार्केट में आया उनका नया गाना। अभी खत्म नहीं हुई है महामारी, मंडाविया ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील, राज्य को दिया निर्देश। एटीएम से बिना कार्ड के निकाल सकेंगे रुपए, नए डिजिटल यूपीआई कार्ड से साइबर फ्रॉड का भी अब डर खत्म। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से जुड़े सवाल पर नीतीश ने जोड़ लिया हाथ, बताया इसमें दिलचस्पी नहीं। विपक्षी खेमे में भारी खींचतान, क्या शरद पवार बनेंगे राष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले भूमिगत म्यूजियम का करेंगे अनावरण, महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की होगी गाथा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कांग्रेस के प्रदर्शन पर स्मृति ईरानी हमलावर, लोकतंत्र के लिए नहीं गांधी परिवार की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने की कोशिश। टीएमसी बोली जब हमारे नेताओं को ईडी ने बुलाया तब कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, अब प्रोटेस्ट क्यों। महाराष्ट्र में चौंका रहा है कोरोना, मुंबई में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF5 का 1 और BF4 के 3 मामले मिले। मुस्लिम देश भी मोदी के हैं फैन, 6 बार भारतीय पीएम को दे चुके हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जब बीजेपी ने एक्शन ले लिया तो हंगामे की क्या जरूरत, नुपुर शर्मा को लेकर विवाद पर बोले नीतीश कुमार। दिल्ली के 5 मार्केट में होगी वर्ल्ड स्टैंडर्ड सुविधाएं, सीएम केजरीवाल ने किया इसका ऐलान। हैदराबाद में बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी, AIMIM को किया गया साइड, 35 पार्टियां और धार्मिक संगठन होंगे इसमें शामिल। हमारी जिंदगी दांव पर है, कश्मीरी पंडितों ने फिर से शुरू किया प्रदर्शन, घाटी से बाहर ट्रांसफर किए जाने की उठाई मांग। अशोक गहलोत बोले सोनिया और राहुल समझौता नहीं करेंगे, पीएम मोदी और अमित शाह का खत्म होगा अहंकार। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले धारा 144 लागू, कांग्रेस ने किया सत्याग्रह करने का फैसला। अब पुणे से जुड़े सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार, कुख्यात संतोष जाधव गिरफ्तार। अवेसी बोले अदालतों में लगा दो ताला, सीएम तय करेंगे मुजरिम कौन है, तो कोर्ट की क्या जरूरत। नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, कोलकाता पुलिस ने 20 जून को किया तलब। देश में खत्म होने वाला है तेल, पेट्रोल पंप पर उमड़ी भारी भीड़, अफवाह ने रुड़की में मचाई अफरा तफरी। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद और गहरी हुई है मोदी और पुतिन की दोस्ती, दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है रूस। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल में डरा रहे कोरोना, देश भर में एक हफ्ते में 50,000 नए मरीज। रूसी सेना ने उड़ा दिया यूक्रेन नदी पर बना हुआ पुल, लोगों के निकलने का एकमात्र रास्ता भी खत्म। गुजरात में मानसून की एंट्री, कई जगह जोरदार बारिश। राजस्थान बोर्ड के 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित, इस साल प्रतिशत में बड़ी गिरावट। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर की बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने राहुल गांधी से किए सवाल। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की। वो पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ यहां एजेंसी के मुख्यालय पहुंचे थे। और आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी करीबन सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस पहुंचे थे। उनसे 3 घंटे की पूछताछ हुई, फिर दोपहर के भोजन के लिए उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी गई। लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी वापस आए और उनसे फिर से पूछताछ हुई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एटीएम से बिना कार्ड के निकाल सकेंगे रुपए, नए डिजिटल यूपीआई कार्ड से साइबर फ्रॉड का भी डर खत्म। आपको बता दें कि आरबीआई की एक गाइडलाइन के तहत बैंकों को अब यूपीआई के जरिए पैसे निकालने की सुविधा शुरू करनी होगी। और इसी के मद्देनजर पेमेंट कंपनी ओमी कार्ड ने 12 जून को एक नई सुविधा शुरू कर दी है। इसके जरिए आप किसी भी एटीएम में कैश विड्रॉ कर सकेंगे। इसमें कोई भी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आपको नहीं ले जाने की जरूरत पड़ेगी। और आपको बता दें कि ओमनी कार्ड की ये सुविधा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वाली होगी। आपको बता दें कि ओमनी कार्ड के इस सर्विस से रुपए पावर कार्ड से देश के किसी भी एटीएम से रुपए निकाले जा सकेंगे। आसान भाषा में कहें तो ओमनी कार्ड के यूजर किसी भी बैंक के एटीएम से डिजिटल वॉलेट के जरिए पैसे निकाल सकेंगे। इससे आप साइबर फ्रॉड से बच सकेंगे। कार्ड की चोरी या फिर क्लोनिंग का खतरा भी कम होगा। बैंक की डिटेल, कार्ड की जानकारी देने का झंझट भी अब खत्म हो जाएगा।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। यहाँ पर आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल सरकार के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र जैन की सोमवार यानी कि 13 जून तक ईडी की हिरासत खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पूरे यूपी में थे बवाल कराने की साजिश, दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। यहाँ पर आपको बता दें कि कानपुर और उसके बाद प्रयागराज, इन दोनों जगहों पर पत्थरबाजों की हरकत के पीछे राष्ट्र विरोधी घटना का सुनियोजित एक षड्यंत्र था। अब इसके पीछे की परतें खुल रही हैं, तो बुलडोजर भी गरजने लगा है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इसके लिए 3 दिन से युवाओं को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया जा रहा था और इसके लिए यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, इन सभी जगह वीडियो भी भेजे गए थे और पूरे उत्तर प्रदेश में घटना को अंजाम देने का षड्यंत्र था। इसका राजफाश शनिवार रात सहारनपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र में पकड़े गए बवालियों ने किया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि राष्ट्रपति चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे लालू प्रसाद यादव, बोले मैं बेहतर तरीके से तैयार हूं। आपको बता दें कि अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में लालू प्रसाद यादव भी अपनी किस्मत आजमाते नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस चुनाव में एक बिहारी उम्मीदवार होना चाहिए। रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नहीं है, बल्कि बिहार के सारण जिले के एक निवासी हैं। संयोग है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि भी सारण ही रही है। यादव का दावा है कि उन्होंने पहले ही दिल्ली जाने के लिए विमान का टिकट भी बुक करा लिया है, जहां उनकी योजना 15 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने की है। और आपको बता दें कि उन्होंने 2017 में भी राष्ट्रपति चुनाव में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में चौंका रहा है कोरोना। मुंबई में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5 का एक और BA.4 के 3 मामले मिले। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को बताया कि मुंबई में कोरोना के ओमिक्रॉन के 4 सब वेरिएंट पाए गए हैं। रिपोर्ट की माने तो मुंबई में ओमिक्रॉन के BA.5 के सब वेरिएंट का 1 और BA.4 सब वेरिएंट के 3 मामले पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से संक्रमित 4 मरीज अब ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि BA.4 और BA.5 कोरोना के अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन स्ट्रेन के सब वेरिएंट हैं, जिसने देश में महामारी की तीसरी लहर को लाने का काम किया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गूगल कर्मचारी का दावा, इंसान की तरह सोच सकता है गूगल का AI चैटबॉट। आपको बता दें कि गूगल एक आर्टिफिशियल चैटबॉट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और इस पर काम करने के लिए कंपनी डीप माइंड प्रोजेक्ट लेकर आई और इसके हेड ब्लैक लेमोइन हैं। ब्लैक लेमोइन इस समय चर्चा में है। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि ये AI बॉट इंसानी दिमाग की तरह काम करता है और कहा कि डेवलप करने का काम भी पूरा हो चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सोना और हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में भी 874 रुपए की गिरावट। आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 321 रुपए सस्ता होकर 51,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में 874 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और इस गिरावट के साथ चांदी की कीमत 60,745 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, संक्रमण की दर 4 महीने में 3% बढ़ी। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 8,084 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि देश में संक्रमण की दैनिक दर करीबन 4 महीने के बाद 3% के पार पहुंच गई है। और आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 10 और लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि देश में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब बढ़कर 47,995 हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद और गहरी हुई है मोदी और पुतिन की दोस्ती। दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है रूस। आपको बता दें कि अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों की तरफ से तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस की दोस्ती नित नए आयाम गढ़ रही है। एक रिपोर्ट की माने तो रूस बीते मई महीने में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत को तेल आपूर्तिकर्ता देश के रूप में रूस ने सऊदी अरब को भी तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। हालांकि अभी भी वो इराक से पीछे है। इराक भारत को तेल आपूर्ति करने के मामले में नंबर 1। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर